एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और ये तस्वीर शायद आपको चिढ़ाने के लिए है, आपको दुख पहुंचाने के लिए है, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए यही किया जा रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट किया जा रहा है ताकि हमारे और आपके गुस्से को हमें और आपको ललकारा जाए। ये कहा जाए इस आड़ में कि सत्यमेव जयते हो रहा है। तस्वीर है माननीय रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट के साइज। इंस्टाग्राम पे पासपोर्ट के फोटो के साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और लिखा है कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार मुझे पासपोर्ट मिल गया। इस पर मैं हालांकि आपको एक कार्यक्रम करके बता चुका हूं कि किस प्रकार की धूर्तता चल रही है, किस प्रकार के झूठ का नैरेटिव बाजार में फैलाया जा रहा है। ये जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है माननीय रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उसमें अदालत ने कहा है कि आप पासपोर्ट तो ले जा सकती हैं, आपको पासपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन एक शर्त है और वो शर्त है कि आप जिस किसी भी देश में जाएंगी, जहां कहीं भी जाएंगी, आपको सारी आइटिनरी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को प्रायर पहले ही इसकी सूचना देनी होगी। तो ये पासपोर्ट आप अपने साथ रखें या पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जमा रहे, बहुत महत्व नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ट्रैक किया जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। अब वैसी परिस्थिति में अगर मैं पासपोर्ट अपने पास रखूं तो भी कोई महत्व नहीं है उसका। इसलिए ये पासपोर्ट हम आपको ही दे देते हैं, आप ले जाइए पासपोर्ट, जहां घूमना है घूमिए। लेकिन असल बात है कि आपको अपने टेलीफोन नंबर, आपको अपनी रिहाइश, कहां पर रह रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किनसे मिलेंगे, क्या मुलाकात है, कब तक लौटेंगे, इस सब का डिटेल भारत सरकार को बताना पड़ेगा, सरकारी एजेंसी को बताना पड़ेगा। इसके बगैर आप कहीं भी इस पासपोर्ट को लेके नहीं जा सकती हैं। तो ये जो पासपोर्ट दिखाया जा रहा है, ये फिर वही प्रोपेगेंडा है कि मुझे पासपोर्ट मिल गया मतलब मैं बरी हो गई। तो फिर मैं आपको, आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इसके पासपोर्ट के इस तस्वीर से कहीं से भी ये कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि रिया चक्रवर्ती किसी मामले में बरी हो गई है। किसी भी मामले में रिया चक्रवर्ती बरी नहीं हुई है। एक प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा है। ये फिर दोबारा ये गुस्ताखी पर गुस्ताखी, गुस्ताखी पर गुस्ताखी करती जा रही है। और ये गुस्ताखियां क्यों हो रही है मित्रों? ये गुस्ताखियां इसलिए हो रही है कि ये बेशर्म सीबीआई और ये बेशर्म पुलिस वाले और ये बेशर्म नेता इन्हें इस तरह की गुस्ताखियां करने की इजाजत देते हैं, देते हैं। क्योंकि आप जब लगातार लगातार इस तरह की घटना करते रहेंगे तो आपको, और उस पर कोई एक्शन नहीं होगा बल्कि बीभत्स एक्शन होगा, शर्मसार करने वाला एक्शन होगा, तो शायद इस तरह की लड़की इसी तरीके की पोस्ट करती रहेगी और आपको चिढ़ाती रहेगी, समाज को बदनाम करती रहेगी, समाज को ठेंगा दिखाती रहेगी, समाज को कहते रहेगी कि तुम हमारी जूती पर हो। आज से 26 साल पहले जुलाई 1999 में एक बेहद खूबसूरत लड़की, दरिंदगी के साथ उसकी हत्या होती है, दरिंदगी के साथ उसके साथ बलात्कार किया जाता है, नोचा खरोचा जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते हैं, हैदराबाद का लैब कंफर्म करता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। दरिंदगी की जांच पुलिस करती है। पुलिस ने सुसाइड का एंगल ला करके केस को क्लोज करने की चेष्टा करती है। बवाल मचता है, पूरे राज्य में कोहराम मचता है, अखबारों में, सड़कों पर, हर जगह बवाल मचता है। और बवाल मचने के बाद उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है सीबीआई के पास। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को पता चलता है कि हैदराबाद लेबोरेटरी कह रही है कि इस लड़की के साथ भयानक दरिंदगी हुई है, एक नहीं कई लोगों ने गैंगरेप किया है।
उसके सीमेंस मिले हैं, उनके कपड़े पर मिले हैं, सारे रिपोर्ट कंफर्म करते हैं। और 5 साल के बाद वही सीबीआई, जैसा आज इसी 5 साल के बाद वही सीबीआई 5 साल के बाद सुसाइड का केस कह के उस केस को क्लोज कर देती है। ये गुंडागर्दी, ये बेशर्मी, ये बेहयाई हमारे समाज को इसी तरह से, इस तरह की लड़की को पासपोर्ट दिखाने का जज्बा देती है, हौसला देती है। जब गुनहगार क्राइम करके, अपराध करके छूटता रहता है, उसके सरगना, उसके साथी छूटते रहते हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये लड़की इसी तरीके से पासपोर्ट आपको दिखाती है। मैं बात कर रहा हूं शिल्पी जैन और शिल्पी गौतम के डबल मर्डर की। राबड़ी देवी की सरकार थी और राबड़ी देवी के भाई के ऊपर, साधो यादव के ऊपर हत्या और बलात्कार में शामिल होने के आरोप लगे। आज साधो यादव कैमरे पर आकर के निर्लज्ज